गुड मॉर्निंग आप सबको। और अभी जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और आज आप जो है मौसम देख सकते हैं कैसा हो रखा है। एकदम बिल्कुल जो है ऊपर आसमान में एकदम बादल लगे हुए हैं और आज बिल्कुल भी जो है वो धूप नहीं निकली हुई है। कल भी जो है मौसम ऐसा ही था पर फिर भी जो है थोड़ी बहुत हल्की धूप आई थी। आज तो देखो मौसम एकदम बिल्कुल जो है वो मौसम में जो है बादल लगे हुए हैं। और अगर ऐसे ही रहा मौसम 2-4 दिन ऐसी ठंड बढ़ती रही और अगर बारिश होने लग जाएगी तो धीरे धीरे करके फिर जो है वो बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। और जो ये सामने की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें जो है बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ठंड ज़्यादा हुई तो गांव में भी जो है फिर बर्फ़ पड़ सकती है। और वैसे भी 2 से 3 साल हो चुके हैं गांव में बर्फ़ नहीं पड़ी है। ऊपर जो है पहाड़ियाँ उन्हीं में बर्फ़ पड़ती है। अब जैसे जैसे पहाड़ों में ठंड बढ़ती जाएगी और बारिश होती जाएगी तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक लगातार जो है बारिश लगी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारी गाय वगैरह होगी है तो वो जंगल चरने के लिए नहीं जाती है। तो उनके लिए हम पहाड़ों में क्या करते हैं, जो घास होता है जंगल से लाके हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारे लिए भी, खुद के लिए भी, जैसे हम लकड़ियाँ जो होती है जंगल से लाके स्टोर करते हैं। जैसे जिस टाइम पे जब बर्फ़ पड़ जाती है, हम 2 से 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो हम जो घास हो गया, जो लकड़ियाँ हो गया, वो स्टोर करके रखते हैं जैसे जब बर्फ़ पड़ जाती है या जब लगातार जो है कंटिन्यू बारिश होती रहती है। जैसे कि हमने ना ये देखो ये घास स्टोर करके रखा है जिसको हम खुम्ब, जो हमने खुम्ब लगा रखी है, जिसको हमारी भाषा में जो हम पलकुन बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने ये 4-5 यहाँ पे लगा रखी है और ये देखो ये लगा रखी है। तो इसको मतलब कुछ सूखी ऐसे बड़ा सा पेड़ लाते हैं, उसको ऐसे ज़मीन में गाड़ते, एकदम सीधा होता है और उसी पे जो है ये जो घास है उसकी जो खुम्ब है वो लगाई जाती है। ये बेसिकली इसीलिए है, जैसे अब मौसम आएगा जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब जानवरों को हम, जो हमारे गाय वगैरह उनको नहीं लेके जा सकते चराने के लिए, तो फिर उनको जो है ये जो घास हमने स्टोर करके रखा हुआ है ये दिया जाता है। ये उस टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं जैसे बारिश, जब लगातार बारिश होती रहती है या बर्फ़ पड़ जाती है तो उस टाइम पे फिर देखो ये जो है स्टोर करके रखा हुआ घास है ये फिर जो है जानवरों को दिया जाता है। और वही देखो ये जैसे लकड़ियाँ हैं, ये 3-4 महीने जो मम्मी लोग हैं वो लकड़ियाँ लेके आती है जंगल से, कच्ची लकड़ी। और देखो अभी ये जो लकड़ियाँ हैं बिल्कुल सूख गई हैं। और जैसे अब पतझड़ का मौसम, जैसे अब बर्फ़ पड़ती है जिससे उसका मौसम आता है तो उस टाइम फिर ये स्टोर करके रखा होता है। तो इन्हीं को जो हम यूज़ करते हैं। ये देखो ये सारी लकड़ियाँ हैं ये जो हमने रखी हैं, है ना। तो ये जंगल से लाते हैं, 2-4 महीना इनको लाते हैं। ये देखो, और ये जो वो पेड़ हैं जो जैसे जब रोड वगैरह टूटते तो पेड़ टूट जाते तो उनको जैसे सूख जाते तो उसके बाद इनको लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ की जाती हैं जब पहाड़ों में जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है, जब बाहर नहीं निकला जाता तो ये हर एक चीज़ का देखो स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे पहाड़ों में ऐसे जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएँ हैं, वो ऐसे करके रखती हैं देखो। और जैसे जो कुमाऊं मंडल वाले क्षेत्र हैं जो कि हिमालय पर्वत के बहुत करीब हैं, वहाँ पे तो बहुत पहले बर्फ़ पड़ जाती है। वहाँ पे अभी जैसे अक्टूबर नवंबर में वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है। वहाँ पे अक्टूबर नवंबर से बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो बहुत करीब होते हैं गांव हिमालय पर्वत के, जैसे केदारनाथ साइड में जो गांव हैं, जो बद्रीनाथ साइड में है, तो इन जगह जो है बहुत जल्दी बर्फ़ पड़ जाती है। और वहाँ के गाँव में अभी से लेके और फरवरी यहाँ तक कि मार्च तक भी जो है वो बर्फ़ पड़ती है। हमारे यहाँ भी जैसे पिछली बार जो थी फरवरी के एंड में जाके जो है बर्फ़ पड़ी थी, जिस टाइम पे जबकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने लग जाता है, पर उस टाइम तक बर्फ़ पड़ती है। तो पहाड़ों में जो है दिसंबर जनवरी इन्हीं महीनों में जो है बर्फ़ पड़ती है। और जैसे कि जो मौसम है देखो बिल्कुल बादल लगे पड़े हैं एकदम से, तो बारिश अगर होती है तो उससे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बर्फ़ तब पड़ती है जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, तब जाके जो है हमारे इधर में बर्फ़ पड़ती है। नहीं तो हमारे गाँव की साइड में बहुत कम बर्फ़ पड़ती है। ऊपर जो जंगल है, पहाड़ी है, उन्हीं में जो है वो बर्फ़ पड़ती है। और यहाँ पे ये देखो बारिश के डर से ना मम्मी ने जितने भी, जो हमने यहाँ पे खेत में से कचरा निकाला था, उस पर
आग लगा रहे हैं और पापा यहाँ पे जो है, हमने यहाँ पे आलू लगाए थे तो उनमें जो है पानी डाल रहे हैं। और ये देखो जो भी मतलब हमने यहाँ पे वेस्टेज था ना खेत का, उसको सारे को हम यहाँ पे जो है जला रहे हैं, ताकि अगर बारिश आएगी तो ये फिर नहीं जल पाएगा, गीला हो जाएगा। तो इसलिए मम्मी यहाँ पे जितनी भी है वो सफाई कर रही है और इस पर जो है पूरे तरीके से आग लगा रही है वहाँ पे। मैं जा रहा हूँ थोड़ा खेतों की ओर, क्योंकि सुबह जो हमने गाय हकाई थी उनमें से हमारी एक गाय जो है घर पे आ चुकी है और 2 गाय नहीं आई है। तो इसलिए जो है मैं गाय को देखने जा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमने खेत जोत लिए हैं जिनमें धान वगैरह हो चुका है, कई बार उनमें जो गाय है ना वहाँ चली जाती है चरने के लिए। तो फिर मतलब गांव वाले बोलते हैं क्योंकि उसमें धान वगैरह हो जाता है, तो इसलिए देखनी पड़ती है गाय वगैरह। तो अभी जो मैं उन्हीं को देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 2 जो है हमारी गाय नहीं आई है और एक गाय जो हमारी आज काफ़ी जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पे देखो काफ़ी गाय आ चुकी हैं, यहाँ पे दादाजी औरों की है और वो आगे जो है दादी औरों की भी है, और नीचे भी देखो गाय आ चुकी है, पर हमारी जो है वो अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो हमारी जो गाय है ना वो वहाँ नीचे की साइड है, नीचे जो खेत है उनमें है, अभी दादी ने बताया, क्योंकि दादी की जो गाय है वो भी उधर से ही आ रही थी, तो हमारी भी उधर को ही है। तो चलते हैं उधर की साइड को। ये देखो यहाँ से ये शॉर्टकट रास्ता देखो ना, कंडाली देखो, ये बहुत, इसको हम जंगली वैसे बिच्छू घास बोला जाता है। ये ना बहुत खतरनाक लगती है ये, और बहुत तेज़ लगती है, जहाँ पे लगती है वहाँ पे झंझन झंझन ऐसे होने लगता है। और ये देखो ये बहुत सारी हो रखी है, तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। अरे रूबी ले, और इस रास्ते में ना आपको देखो लोगों के जो है अखरोट के पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। ये देखो अभी जैसे पतझड़ का मौसम है तो इन पे पत्ते झड़ चुके हैं इनके, और देखो नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सारे अखरोट के पेड़ है, और ये देखो सारे यहाँ से देखे ऊपर तक जो है वो ऊपर तक आपको सारे अखरोट के ही पेड़ दिखाई देंगे। ये देखो ये हम थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे भी जो है सारे जितने भी हैं जो अखरोट के ही पेड़ हैं। ये देखो इस रास्ते में भी नीचे तक जो है वो वहाँ तक। तो हमारे गांव में वैसे लगभग हर एक फल फ्रूट होता है, अखरोट होता है, अनार होता है ना, मौसमी, आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनली हमारी जो गाय है वो भी मिल गई है, यहाँ पर ही हमारी दोनों गाय, और यहाँ पे दादाजी और की भी है, और हमारी गाय एक वो रही देखो हल्की सी दिखाई दे रही है, और एक वो काली वाली। तो अभी हम इनको सीधा लेके चलते हैं गौशाला में। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।